कल शाम हुई डीएमएफटी की वर्तमान सरकार की अंतिम मीटिंग बीच में छोड़कर बाहर आए भाजपा के दोनों विधायक। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने किया बहिष्कार। विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ का आरोप, सरकार जनता को गुमराह करने का कर रही काम। राजसमंद कलेक्ट्रेट में बुधवार शाम को वर्तमान सरकार की अंतिम और अहम डीएमएफटी की मीटिंग आयोजित हुई, लेकिन इस मीटिंग को राजसमंद जिले के दोनों भाजपा विधायक बीच में छोड़कर बाहर आ गए और बैठक का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि इस मीटिंग में राजनीतिक भेदभाव और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी मीटिंग को छोड़कर बीच में ही बाहर आ गई। मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाए कि सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अभी किसी भी विभाग के 30% से ऊपर काम धरातल पर नहीं उतरे हैं, फिर भी नए प्रस्ताव लेकर सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। राठौड़ ने कहा कि हमारी सरकार आते ही इस प्रस्ताव को पहली लिस्ट में ही निरस्त कर दिया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि डीएमएफटी में 80 करोड़ की लायबिलिटी बाकी है। सरकार चुनाव के चक्कर में 300 से 400 करोड़ के काम अनुमोदन करके वोट लेने का काम कर रही है। अभी तक GC 9 से GC 14 तक कुंभलगढ़ विधानसभा में 152 करोड़, राजसमंद विधानसभा में 227, भीम विधानसभा में 288 करोड़ और नाथद्वारा विधानसभा में 523 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ऐसा भेदभाव क्यों किया गया, जबकि भाजपा सरकार में 5 वर्षों में बराबर कार्य दिए गए थे। विभागों की समीक्षा करने पर पाएंगे कि सभी विभागों की लगभग 30 से 40% ही प्रोग्रेस है। 2019 के कार्य भी पूर्ण नहीं हुए हैं, तो पैसा नहीं होने के बावजूद ये स्वीकृतियां क्यों निकाली जा रही हैं? तो वहीं इस बैठक से भाजपा के विधायकों के बाहर आने के मामले पर आमेट नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने कहा कि ये बैठक 1 घंटे चली और ये दोनों विधायक 45 मिनट तक बैठक में उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, भाजपा के दोनों विधायकों ने हर विषय पर तर्क वितर्क भी किया। इसमें भी जब समीक्षा की गई तो किसी विभाग में 10% उपलब्धि है, किसी में 20, किसी में 30, ऐसा कोई महकमा नहीं जिसमें 40% से ऊपर कोई उपलब्धि इसमें, मतलब काम धरातल पे ये पहुंचे ही नहीं है। और -80 करोड़ का बजट होते हुए भी उन सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखा कि चेयरमैन साहब को अधिकार दिया जाए कि आप नई सैंक्शन जारी करें। लगभग 300 करोड़ की इन लोगों ने डिमांड रखी है। तो मेरा ये आपत्ति थी कि जब आप -80 में चल रहे हैं, पहले के जितना आपने स्वीकृत किया है वो पैसा भी आप धरातल पर 40% ही खर्च नहीं कर पाए, तो आप क्यों ये 300 करोड़ की लायबिलिटी और इसमें ऊपर बढ़ा रहे? 100 करोड़ के स्वीकृत करके ये जनता को सामने चुनाव आ गया है, 20-25 दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उस सैंक्शन की कॉपी हाथ में लेकर ये गांव-गांव घूमना चाहते हैं। चारों ही विधानसभा में जहाँ तक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जब से ये सरकार आई है और उसके बाद उपचुनाव से जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, कुल मिला के जो अनियमितता है वो बढ़ती जा रही है। कहीं 500 करोड़ के सैंक्शन है तो कहीं पर 300 करोड़ की है, तो फिर कहीं पर 127 और 200 करोड़ की सैंक्शनें हैं, और वो भी सैंक्शनें सिर्फ घोषणाएँ हैं। मेरी विधानसभा में 227 करोड़ के काम इन्होंने पास करे हैं, जिसके अंदर 100-150 करोड़ की घोषणाएं उपचुनाव के दौरान करी गई। और धरातल पर आप देखेंगे तो 70% वर्क के अभी तक कहीं ना वर्क ऑर्डर है, ना कहीं कोई टेंडर लगे हैं। और जहां पर पिछली डीएमएफटी बैठक में भी 100 करोड़ माइनस में थे हम, इस डीएमएफटी बैठक में हम 89 करोड़ माइनस है। तो जब हम माइनस में हैं तो हम प्रपोजल्स कैसे दें? अगर उनको सुनी नहीं जा रही तो मीटिंग हॉल में क्या कर रहे थे? मीटिंग हुई, टोटली 1 घंटे मीटिंग चली, जिसके अंदर 45 मिनट वो लोग मीटिंग हॉल के अंदर थे। हर चीज़ पे उन्होंने तर्क वितर्क किया, अपने प्रोपोजल पे ऊपर जो भी समीक्षा थी उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखे। और उसके बाद में अचानक ही उनको क्या लगा कि उन्होंने कहा मैं इस बैठक का बहिष्कार करते और हम लोग जा रहे हैं।